हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको 39 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम खिलाफत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, जिसको हम काला कानून क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं। काला कानून के नाम काला कानून भी कहा जाता है ना, इसको काला कानून भी कहते हैं। तो ये हमने चीज़ें देख ली थी। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो क्या था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना क्या कारण था रोलेक्ट एक्ट का। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो कब किया गया था? 1919 में ये रोलेक्ट एक्ट लागू किया था। तो 1919 में ही पहले रोलेक्ट एक्ट की घटना हो गई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो ये दोनों ही 1919 में घटित हुई थी। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा करना। तो ये हमारा आंसर है सेकंड। ये यूपीएससी के प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा बी आंसर, ए और बी दोनों ठीक सही है। रोलेक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये हमको पता चला, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये भी हमारा क्या सही है। इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसके बाद सेवनवा क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था, व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित। इसके बाद हम देखेंगे नवा, रोलेक्ट सत्याग्रह के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से दोनों हमारे सही है। तो रोलेक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। रोलेक्ट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो ये तो हमारा दोनों आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो रोलेक्ट सत्याग्रह था। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। 11वां आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने ये सुझाव दिया था। इसके बाद हम देखेंगे तो 12वां क्वेश्चन, द अनक्रिटिकल एंड रेगुलेशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुई थी? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना, है ना। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो किसे? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। 16वां क्वेश्चन, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में संबंधित है, तो जलियांवाला त्रासदी से संबंधित है।
इसके बाद हम देखेंगे 17वां, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 18वां, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? तो ये किससे? जलियांवाला बाग से जोड़ा गया था। 19वां क्वेश्चन, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और 20वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसमें किल्चू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन में क्या जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। 21वां क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, नाइट की उपाधि लौटा दी गई थी किसको? अंग्रेजों को। 22वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको वापस। 23वां क्वेश्चन, किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। इसके बाद देखेंगे हम 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का उपाधि? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। इसके बाद हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार से? तो अभी हमने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण? तो जलियांवाला बाग। ये हमारा थर्ड आंसर सी है। इसमें हमको अभिकथन और कारण देखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये हमारा क्या, ये तो सही है पर बी हमारा सही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से तो किसने? शंकरन नायर के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। 29वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की तो अभी हमने देखा सर शंकरन नायर के द्वारा उपाधि त्याग दी गई थी। इसके बाद 30वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो सर की भी रविन्द्रनाथ टैगोर और किसकी? नाइटहुड। तो दो चीज़ें, नाइटहुड हमको याद रखना और सर की। इसके बाद हम देखेंगे 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम। तो सबसे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। उसके बाद सबसे पहले हुई थी सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो हमारा पहला ये है, पहले सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद 32, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायट को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह के द्वारा मार डाला गया था। ये हमको याद रखना है। तो अब इसकी डेट भी हम देख लेते हैं। तो 13 मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायड की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। 34वां, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायड, तो किसने? उधम सिंह ने लंदन में मारा था। तो किसको? माइकल ओडायड को। 36, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप में लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो किसको सौंपा? महात्मा गांधी को इसका कार्य सौंपा गया था। इसको महात्मा गांधी को इसका कार्य सौंपा गया था। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 मार्च 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। और 37वां क्वेश्चन, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत
का वॉयसराय कौन थे, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। इसके बाद हम देखेंगे 38 और 39 हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारण हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, तो जलियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारण हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एडूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। 39वां क्वेश्चन, किसने निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई, तो एक द रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये चीज़ें हुई। तो ये हमारे आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे।